उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई घटना पर विशेष हम आपको दिखाएं उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा में गांव बेसरा के बीफ विवाद में एफआईआर से सामने आई पुलिस की लापरवाही। 1 लाख की मौत के बाद किसी भी आरोपी पर नहीं लगी हत्या की धारा। पुलिस की दलील, पोस्टमार्टम के बाद दर्ज होगा नया केस। बिहार विजय के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट करते ही बीजेपी पर चुनाव आयोग ने तरेरी आंख। लोगों से स्कूटी से लेकर टीवी और जमीन तक का वादा करने पर आयोग करेगा जांच। 8 अक्टूबर से प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी रैलियां। बिहार चुनाव में और गिरा भाषा का स्तर। लालू यादव ने अमित शाह को कहा नरभक्षी तो पत्नी राबड़ी देवी ने कहा जल्लाद। पहले अमित शाह ने भी लालू को बोला था चारा चोर। बीजेपी ने गांधी से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना। बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली में पोस्टर लगाकर अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी को लिखा साबरमती का संत। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 88 साल बाद महिला बनी छात्र संघ की अध्यक्ष। 5 में 4 सीट एबीवीपी को, एनएसयूआई का सफाया। महंगे दिनों में सस्ते दिनों की आज से दस्तक। दिल्ली में पीएनजी गैस 70 पैसे सस्ता तो 80 पैसे तक कम होगा सीएनजी का भाव। आईसीआईसीआई बैंक ने घटाया 0.35% तक लोन पर ब्याज। केंद्र सरकार के कालाधन स्कीम में 3 महीने में मिला 3,770 करोड़ का काला धन। 638 लोगों ने घोषित की बेनामी संपत्ति। कांग्रेस ने ली चुटकी। 80 लाख करोड़ के काले धन के दावे का क्या। रेलवे ने 90 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर बनाया सुपरफास्ट। आज से नया टाइम टेबल भी लागू। कल धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज। मुकाबले से पहले धोनी ने कहा हमें मैदान में हमलावर अंदाज पर काबू पाना होगा। गांधी जयंती पर इंडिया टुडे ग्रुप का सफाई को लेकर मेगा शो। प्रधानमंत्री मोदी बांटेंगे 13 कैटेगरी में क्लीन इंडिया अवार्ड। संगीत के सबसे बड़े सितारे छेड़ेंगे कल दिन भर सफाईगिरी की शानदार। लाउडस्पीकर से एक ऐलान हुआ। उस ऐलान से एक उन्माद फैला। उस उन्माद की कीमत एक आदमी को अपनी जान से और अपने परिवार की बर्बादी से चुकानी पड़ी। ग्रेटर नोएडा के बेसेरा गांव में मंदिर के लाउडस्पीकर से गोमांस को लेकर हुआ ऐलान एक इंसान के कत्ल का सबब बन गया। नाकों में खून, मुंह में खून, कानों में खून, गले से इसके मोटे मोटे बोटे मेरे बोटे के मुंह में यहाँ को रात देखे में खबर भी ना। सड़क में जाके जो पटक के मारे वहां बजाया भेजा फाड़ दे मेरे लोटे का चारों मरने का मुँह जब देखा जब मिला लेके चलते अपना है। मुझे देखा देखा बेटे यकीन आओ ये ना हो तुम्हें। नफरत के लाउड स्पीकर से एक अफवाह उड़ाई गई। इसके बाद सैकड़ों बवालियों ने असगरी बेगम के घर पर धावा बोल दिया। फिर तो नफरत की आग में सब झुलस गए। अब उसके निशान बाकी हैं, मन पर बने जख्म बाकी हैं। हमारा तो कम ही ऐसा तुम आप जानते हो, हमारा बुढ़ापा खराब हो गया। असगरी बेगम को मिले जख्मों का ताल्लुक मंदिर पर बंधे इस लाउड स्पीकर से है। ग्रेटर नोएडा के बिसेड़ा गांव में इसी लाउड स्पीकर से सांप्रदायिक ताना बाना तोड़ने की आवाज फूटी थी। अब खामोश लाउड स्पीकर पर शांति के संदेश का प्रतीक परिंदे बैठे हैं, लेकिन गांव नफरत के बारूद में झुलस रहा है। मतलब उतना भाईचारा है। हाँ, इतना बढ़िया। ईदगाह भी, मस्जिद भी उनकी बन गई। अच्छा। और खाना पीना सबके जाना आना, कोई दिक्कत, ब्याह शादी में भी वैसे भी फंक्शन में। सोमवार की रात बिसेड़ा गांव के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि गांव में किसी ने गाय काटी है। सांप्रदायिक तनाव बिगड़ने के लिए चिंगारी की जरूरत थी। बस इसके बाद बवालियों ने इखलाक का मकान घेर लिया। रात के अंधेरे में वहशियों ने सब कुछ तबाह करने की ठान ली। मेरे बच्चों को बचा कर मार के खून में लूंगी तो छोड़ कर और खींच के ले गए जनता। मैं तो यहाँ पड़ रही। अरे ये क्या कर रहे, क्या हो गया?
और दानिश के मेरे को नू मार के नू डाल रखा, ईंट निकाल के ऐसी मोटी मोटी पलंग के नीचे छाती में मारी, मशीन मारी। जब वो हमला हुआ था रात को, तो उसके बाद इखलाक और उनके बेटे और उनकी बेटी, वो तीनों यहाँ पर ही आए हुए थे और यहाँ पर अपने आप को बंद कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी यहाँ से दरवाजा तोड़ करके खींच करके निकाला बाहर। टूटा हुआ दरवाजा जो है, ये देख सकते हैं आप, दरवाजे का एक पल्ला जो है और दूसरा पल्ला टूटा हुआ है, ये तोड़ करके उनको बाहर निकाला। और ये टूटा हुआ दरवाजे का हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और बाकी सामान जो है वो किस तरह से यहाँ पर टूटा और बिखरा हुआ है। यहाँ पर प्लान बनाकर घर में घुसी भीड़ ने इखलाक अहमद और उसके बेटे दानिश को बुरी तरह पीटा। बेतहाशा पिटाई से इखलाक अहमद की मौत हो गई और बेटा दानिश अस्पताल के वेंटिलेटर पर है। मेरे बाबू को खच्चर मेरे भैया को बहुत मारा, हम सबको बहुत मारा, हम सबके साथ बदतमीजी की। इखलाक अहमद अपनी धौकनी पर इसी गांव के किसानों के लिए हसिया हथौड़े बनाते थे। छोटा बेटा दानिश पढ़ाई करता है, बेटी शाइस्ता गांव के लोगों के कपड़े सीती है। लेकिन घर से रोजी रोटी का नाता होने के बावजूद बवालियों ने किसी को नहीं बख्शा। सारे गांव के थे, बाहर के कोई नहीं थे? कोई नहीं था, सब आने जाने वाले थे। सैकड़ों लोगों की भीड़ इखलाक अहमद के घर के दरवाजे तोड़कर भीतर घुस गई। घर के लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मददगार नहीं आया। सब अफवाह को सच मान बैठे। दरवाजा और लगा हुआ, एक दूसरे से डरते। बिल्कुल नहीं था जी, बकरे का मस्त मतलब, बल्कि ये बकरा जब हुआ था कहीं से रिश्तेदारी में, वहाँ से आया था और वही चीज वो मसला लेबोरेटरी में भेज दी गई है और वहाँ से चेकिंग की रिपोर्ट भी मिल गई है पुलिस वालों को। ऐसा कुछ नहीं है। साजिश बड़े सोचे समझे अंदाज में की गई। मंदिर के पुजारी पर गांव के लड़कों ने दबाव बनाया कि वो लाउड स्पीकर से गाय काटकर फेंके जाने का ऐलान करे, और उसके बाद नफरत की आवाज लाउड स्पीकर से मौत बनकर फूटी। हम यहाँ पर 10:30 बजे मैं और मेरा चिल्ला हम लेटे हुए थे अंदर, तो यहाँ पर 2 लड़के आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी दरवाज़ा खोल लो। तो जब उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती करी कि आप अलाउंस करो, हमारे गांव में ऐसी घटना हो रही है और तुम अलाउंस नहीं करने, कैसा अलाउंस करना। उन्होंने मुझसे कहा, बोला ये कहो कि रोड पे जहाँ पर बड़ा ट्रांसफार्मर है वहाँ पर किसी ने गाय को काट कर डाल दिया और वहाँ पर ये आदमी इकट्ठे हो जाओ। बरसों से बिसेड़ा गांव में बसा ये परिवार अब नहीं चाहता कि अफवाहों के कड़वे बोल और नफरतों की आंधियों के बीच इसी गांव में बसा रहे। क्या गांव चोर खजाना कौन से जो भी आए थे यहाँ, फिर हमने तो पुलिस से कह दिया बार बार, आप हमारा कब तक वो दोगे, हमें यहाँ से जाना, अपने सामने हमारा सामान हमें पहुँचा दो। अफवाह उड़ाई गई थी तो बरसों से अपने बीच बसे इखलाक से बात करके तसल्ली कर ली जाती, लेकिन नफरत के सौदागरों ने सब तबाह करना ठान लिया। गांव में इंसान तो बसते हैं, लेकिन सोमवार की रात इंसानियत को इन गलियों में मार डाला गया। फिर ऐसे गांव में रहा जाए तो कैसे। विवेक शुक्ला के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, बिसाड़ा गांव, ग्रेटर नोएडा, आज तक। अब बात उस राजनीति की जो इखलाक के कत्ल पर हो रही है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इसे गलतफहमी में हुआ हादसा बताया तो विपक्ष आक्रामक हो गया। इस बीच यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान करके अपनी ड्यूटी निभा ली। हमारे सीने पर काट मारा, हमारे खबे में काट खाया, हमारी गर्दन मोड़ दी, हमारे पेट में। महेश शर्मा संस्कृति के मंत्री हैं और गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी, जिसके अंतर्गत बिसेड़ा गांव आता है। संस्कृति के पैरोकारों से उस गांव की डरी सहमी कुचली हुई इंसानियत पूछ रही है कि अगर ये महज हादसा है तो फिर इस हादसे को अंजाम किसने दिया। अचानक मंदिर के पास उन्मादी भीड़ कैसे पहुंच गई। पुजारी पर गाय काटने की बात का ऐलान करने का दबाव किसने डाला। भीड़ ने इखलाक के घर में ही क्यों हमला किया, जबकि मंदिर के लाउड स्पीकर से उनके नाम का ऐलान भी नहीं हुआ था। अगर गो हत्या और गोमांस रखने की ही बात थी तो पहले इसकी दरियाफ्त क्यों नहीं की गई। इस हादसे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को आने में 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त क्यों लग गया। जिस गांव में 70 साल से कोई नफरत की चिंगारी तक नहीं फूटी, वहां नफरत की लपटें कैसे उठी। और सब कुछ सामान्य हो रहा है तो फिर पीड़ित के परिवार वाले गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों तड़प रहे हैं। महसूस यही है कि मन यहाँ के रहने के लिए नहीं मानता।
अपने आप को सुरक्षा पूरी प्रशासन दे रहा है, सब लोग साथ हैं, आप सभी लोग साथ हैं, लेकिन मन अंदर से जो है वो जम नहीं पा रहा। कांग्रेस ने इन्हीं सवालों पर यूपी की अखिलेश सरकार और मोदी सरकार को घेरा, जबकि अखिलेश सरकार में नंबर 2 आजम खान सीधे प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं। इस बीच बीजेपी में धर्म के आलमबरदारों ने भी अपना परंपरा के सिर पर जब उन्माद सवार होता है तो कोई बिसेड़ा गांव ऐसे ही किसी निर्दोष की मौत का मंजर देखता है और राजनीति उस पर अपनी गोटियां फिट करने लगती हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, बिसेड़ा गांव, ग्रेटर नोएडा, आज तक।